हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेन एंड पॉलीगॉन प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 29 ऑन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो इस लेक्चर्स में हम लोग ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ट्रेन प्रॉब्लम्स है हमारे पास, हमारे पास पॉलीगॉन प्रॉब्लम्स है जो कि जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है, एंड हमारे पास एक एडवांस का प्रॉब्लम है जो कि 2019 में आया हुआ है, और हमारे पास और भी ट्रेन प्रॉब्लम्स के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। और इसके ऊपर जो असाइनमेंट है ना, उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम से। देखो, एक एक करके प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर मैं आपको क्यों ये प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ उसके पीछे रीजन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जब आप जैसे जैसे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर बढ़ेंगे। तो हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 8 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स इन अ रो सच दैट नो टू रेड बॉल्स आर एडजेसेंट। कोई भी दो रेड बॉल एडजेसेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा है सीक्वेंस बनता हुआ कि हमारे पास कितने रेड बॉल्स हैं, 1 2 3 4। कितने ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कोई भी दो रेड बॉल साथ में है? नहीं। तो ऐसा ही कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे वो हमें बताना है। तो चलिए सोचिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सॉल्यूशन से पहले कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास रेड बॉल्स सारे आइडेंटिकल हैं, सिमिलरली ब्लू बॉल्स भी सारे आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं अभी एक काम करूं कि इस रेड बॉल्स को इस रेड बॉल से ही रिसफल करवाऊं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्लू बॉल्स से ही आपस में रिसफल हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। क्या डिफरेंट है यहाँ पे? पोजीशंस। यहाँ पर हमारे पास पोजीशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे हैं। हमें क्या चाहिए? नो रेड बॉल्स आर एडजेसेंट। बॉल्स आर एडजेसेंट। कोई भी दो रेड बॉल्स, नो टू रेड बॉल्स आर एडजेसेंट, कोई भी दो रेड बॉल एडजेसेंट ना हो। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे गैप मेथड का यूज करेंगे। क्या बोलता है गैप मेथड? जिसको हमें एडजेसेंट नहीं रखना उसको बाहर निकाल लो। तो हम सारे रेड बॉल्स को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कितने ब्लू बॉल्स बच गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लू बॉल्स। अब अगर ये 8 ब्लू बॉल्स हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इनके बीच में रखूं, यहां पे ये सारे पोजीशंस पे रखूं रेड बॉल्स को, तो क्या कभी रेड बॉल साथ में आएगा? नहीं। ऐसे कितने स्पेसेज हैं हमारे पास? 3 4 5 6 7 8 9। और 9 में से हमें कितने स्पेसेस चाहिए? 4। दैट कैन बी डन इन 9C4 वेज। और 9C4 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9 × 8 इंटू कितना आपके पास? 7 इंटू 6/24। 6 से 4 टाइम्स में, 4 से 2 टाइम्स में, 7 टू जा 14, 9 जा 126 वेज। कितने तरीके हो जाएंगे? 126 वेज। सच दैट नो टू रेड बॉल्स आर एडजेसेंट। कोई भी दो रेड बॉल एडजेसेंट ना हो। ठीक है, इस प्रॉब्लम को समझे आप कि मेरा क्या यहां पे था कि हमें हमारे पास 4 रेड बॉल्स एंड 8 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स दिए हुए थे। अब ऐसे हमें अरेंज करना था सच दैट नो टू रेड बॉल्स आर एडजेसेंट, कोई भी रेड बॉल एडजेसेंट ना हो। तो हमने क्या किया, ब्लू बॉल्स के बीच में जो स्पेसेज हैं उसको सेलेक्ट कर लिया। बोलो सर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास तो इतने रेड बॉल्स हैं नहीं। बट हम देख रहे हैं ना कि रेड बॉल्स के पास कितने ऑप्शंस हैं। पहले हमने ब्लू बॉल्स को सबको रख दिया। अब हमने सोचा कि रेड बॉल्स को कहां पे रखेंगे? ऑब्वियसली उसके बीच में रखेंगे। जब भी रखेंगे तो जब उसके बीच में रखेंगे तो देखेंगे कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमने देखा कि 9 ऑप्शंस हैं, 9 सीट्स हैं, और 9 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो अगर कोई भी हमने 4 सेलेक्ट कर लिया
तो क्या वो कभी एडजेसेंट होगा? सपोज ये हमने सेलेक्ट किया 1 2 3 4, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप पूछोगे सर अब आप बताओ कि मेरे पास 6 नंबर पे बॉल्स कौन सा होगा, नाउ वी विल स्टार्ट नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास बॉल है 6 नंबर पे। जो स्पेस है वहां कोई बॉल ही नहीं है तो काउंट ही नहीं करें। तो ये काउंटिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो? इन द लास्ट ओनली वन वेज। इसलिए ये जो हमारे पास 126 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने बोला ना कि एक बार आपने जब सीट को फिक्स कर लिया तो क्या उसको रीअरेंज करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉल्स आर आइडेंटिकल, बॉल्स आइडेंटिकल है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपने समझ लिया ना, तो अब बारी आती है ट्रेन प्रॉब्लम्स की। तो सेकेंड प्रॉब्लम्स हम जिसके बारे में शुरू में चर्चा कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स हमारे पास है, दैट इज ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इस ट्रेन प्रॉब्लम्स को देखो आराम से, देखो पहले। तो हमारे पास क्या है, थोड़ा सा मैं पेन की थिकनेस कम कर लेता हूं। यस, अब वंदे भारत रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड हावड़ा। हम लेटेस्ट ट्रेन ले रहे हैं, वंदे भारत न्यू दिल्ली और हावड़ा के बीच में रन कर रहे हैं। दे आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशन। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है। दिस इज अब S1, दिस इज S1 एंड दिस इज S12, और यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे हमारे पास हावड़ा है, लास्ट में हावड़ा और यहाँ पे दिल्ली। क्या बोला कि दिल्ली और हावड़ा के बीच में 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है। ठीक है, द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू स्टॉप एट ओनली 4 ऑफ दिस इंटरमीडिएट। सिंस वंदे भारत है तो हर जगह थोड़ी रुकते हुए जाएगा। मीन दिल्ली और हावड़ा के बीच में 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, S1 S2 S3 S4, ये सारे S12। इन हाउ मेनी वेज कैन द शेड्यूल बी प्लान्ड इफ नो टू स्टॉप्स आर कंसेक्यूटिव? कितने तरीके से हम शेड्यूल कर सकते हैं इस ट्रेन का, ये ट्रेन भैया जी का, कि कोई भी दो स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने S1 पे इसको रोका है तो S2 पे नहीं रोक सकते हैं। क्या ऑप्शन है? S3 पे। अगर हमने S6 पे रोका है तो हम S7 पे नहीं रोक सकते हैं, S8 पे। इस टाइप से हमें क्या ढूंढना है? 4 स्टॉपेज ढूंढने। कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं? सच दैट नो टू स्टॉपेज आर कंसेक्यूटिव या नो टू स्टॉप्स आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को ना, इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स अगर समझना स्टार्ट करें ना, उलझ जाएंगे। अगर मैंने सोचा कि सबसे पहले हम S1 पे रोकते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होगा? हम S2 पे बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, S3 पे रोक सकते हैं, S4 पे रख सकते हैं, S5 पे रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आपने S3 सेलेक्ट किया तो ठीक है, आपके पास S4 का ऑप्शन नहीं होगा, S5 का ऑप्शन होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपने S3 की जगह S4 सेलेक्ट किया तो ना ही आपके पास S2 का ऑप्शन है, ना ही S3 का ऑप्शन है, ना ही S5 का ऑप्शन है। तो ऐसे करके ना हम प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे। हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से समझेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम ही जैसा नहीं है, कि हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। अब ये स्टेशंस भूल जाओ, S1 है, S2 है, S3 है। हमें क्या चाहिए? हमें 4 स्टॉपेज चाहिए जहां पे हमें रुकना है। और हमें कितने नॉन स्टॉपेज चाहिए? 8 नॉन स्टॉपेज चाहिए जहां पे हमें नहीं रुकना है। ये नॉन स्टॉप, ये हमें स्टॉप। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को ऐसे सोच सकते हैं? अभी बताता हूं कि क्यों ऐसे हम सोच रहे हैं। कि हमें क्या करना है, ये 4 रेड बॉल्स है, ये सारे ब्लू बॉल्स हैं, इसके बीच में ऐसे प्लेस करना है कि सच दैट नो टू रेड बॉल्स आर कंसेक्यूटिव। क्या सेम ही है? तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं इसको?
अभी करते हैं, पहले मैं बताऊं कि हमारे पास कितने, हमारे पास नॉन स्टॉप है, हमारे पास 8 नॉन स्टॉप है। कितने हो गए? 3 3 6 7 8 नॉन स्टॉप है। तो हमारे पास स्टॉपेज की कितने ऑप्शंस हैं? हमने क्या किया ना, इसको दो कैटेगरी में हमने बोला कि पहले भूल जाते हैं कि किस स्टेशन का क्या नाम है, नहीं है, पहले हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। हट जाओ, जहां रुकना है, कितने पे रुकना है? 4 पे। कितने पे नहीं रुकना है? 8 पे। चलो ठीक है। अब सिंस हमें हमें क्या करना है, रुकने वाले को ऐसे प्लेस करना है कि कंजिक्यूटिव ना हो, तब नॉन रुकने वाले को पहले बुलाएंगे। आओ इधर, तुम एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम एक लाइन में खड़े हो गए, ठीक है, सभी एक लाइन में खड़े हो गए। अब इधर आओ भाई, रुकने वाले को बुलाए। तुम जो है ना, तुम्हारा जब भी मन है इसके बीच में, किसी दो के बीच में जाओ, सेटल हो जाओ। तो क्या कभी भी दो रुकने वाला बंदा साथ में आएगा? कभी नहीं। तो हमने क्या किया, पहले जितने भी नहीं रुकने वाले थे ना, उनको बोला भैया एक लाइन में खड़े हो जाओ। अब बोला रुकने वाले को, तुम्हारा मन जिसके बीच में जाना, एडजस्ट होना, और एडजस्ट हो जाओ। तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 9 ऑप्शंस हैं। कितने का सिलेक्शन करना है? 4 का, क्योंकि 4 प्लेस पे रुकना है। दिस विल इक्वल टू 126। अब बात ये आती है नंबरिंग करने की। अब कोई भी एक तरीका अगर हमने लिया यहां से, कोई भी एक तरीका, बाद में हम जब नंबरिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये 1 ही रहेगा हमारे पास, ये 2 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा। नंबरिंग जब करेंगे तो कितने तरीके से कर सकते हैं? 1 विच। क्या उस नंबरिंग में कोई इंटरचेंज हो सकता है क्या? क्या हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या कि ट्रेन पहले S6 पे रुके फिर बाद में S1 पे रुके? नहीं। दैट मीन्स S6 और S1 इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपको यहां स्टेशन लग रहा होगा कि स्टेशन सारे डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट मान के क्यों नहीं करें? स्टेशन डिफरेंट है, बट क्या वो रिसफल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या S6 S1 के पहले आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो हम इस टाइप से सोचेंगे ना। देखो, इस प्रॉब्लम्स को बस यही सोचो कि क्या हम स्टेशन को रिसफल कर सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले हम 8 स्टेशन सेलेक्ट अलग कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे हमें क्या करना है, मीन्स हमें 8 स्टेशन पे नहीं रुकना है, 4 स्टेशन पे रुकना है। सिंपल सी बात है। तो 8 स्टेशन हमारे पास आ गए, उसके बीच में 4 को प्लेस कर देते हैं, लास्ट में नंबरिंग कर देंगे 1 2। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ट्रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब समझ में आया कि हाउ ट्रेन प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिकल टू बॉल्स प्रॉब्लम्स। यस, ठीक है। अब दूसरे तरीके से ऐसे भी समझो। अभी मैं एक और प्रॉब्लम्स लूंगा, थोड़ा सा वेट करो। इस लेक्चर्स में आप पूरा, हमने कुछ प्रॉब्लम्स बनाए हैं जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास था ट्रेन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास वही सिचुएशन है, बट अगर वो एक सर्कुलर मीन्स ट्रैक पे हो तो क्या होगा? एक सर्कुलर ट्रैक पे देखो, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे 12 स्टेशन है। अब द ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू स्टॉप एट 4 ऑफ दीज स्टेशन। इन हाउ मेनी वेज कैन द शेड्यूल बी प्लान इफ नो 2 स्टॉप्स आर कंजिक्यूटिव? कोई भी 2 स्टॉप्स कंजिक्यूटिव ना हो। अब सोचोगे कि लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर परमुटेशंस पढ़ा, तो ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशंस का प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल नहीं। सर्कुलर परमुटेशंस में मैंने बताया था कि हमारे पास कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है। यहां पे है कि हम S1 पे रुक सकते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट S3 ऑलरेडी रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। तो कभी भी इसको सर्कुलर परमुटेशन से नहीं सोचना है ये सर्कुलर, बट सर्कुलर परमुटेशंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ, सिंस ये सर्कुलर है तो कुछ कॉन्स्टेंट्स आएंगे। तो समझते हैं, अगर यही प्रॉब्लम लीनियर वे में होता
तो हमारे पास कितने तरीके थे टोटल? 126। कहां पे दिक्कत आई? दिक्कत आई जब ये ट्रेन S1 पे भी रुका और S12 पे भी रुका। बाकी हर सिचुएशन में अगर मान लो कि इसके अलावा कोई सिचुएशन हम लेते कि फॉर एग्जांपल ये रुकता हमारे पास S2 पे, ये रुकता है S5 पे, ये S9 पे, ये S11 पे, तो क्या ये सेम वैलिड होता सर्कुलर के लिए भी? यस। तो दिक्कत क्या हुई जब लीनियर में वो ट्रेन क्या हुआ, S1 पे भी रुक गया, S12 पे भी रुक गया। क्या दिक्कत हुई भैया कि जब ये सर्कुलर हुआ तो S1 और S12 पास आ गए, दे आर कंजिक्यूटिव। और जब लीनियर थे तो वो कंजिक्यूटिव नहीं थे, वो दूर थे। तो हमारे पास ऑप्शन था कि S1 और S12 में रुकना। तो अगर मैं एक काम करूं कि हमारे पास जितने भी लीनियर मेथड है, लीनियर मेथड उसमें से माइनस कर दूं व्हेन ट्रेन स्टॉप्स बोथ S1 एंड S12, तो बाकी जितने भी मेथड्स बचेंगे क्या वो वैलिड होंगे सर्कुलर के लिए हमारे पास? बिल्कुल। क्योंकि इसके अलावा जो भी 4 स्टेशंस होंगे वो कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास लीनियर ट्रैक में भी हमने जब लिया सॉल्यूशंस 126 तो उसमें भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि S6 S7 यहां पे भी कभी सॉल्यूशंस नहीं आया होगा, यहां पे भी हमारे पास S6 S7 कभी नहीं हो सकता है। तो कहां पे दिक्कत आई? ओनली वन केस में, जब हमारा ट्रेन S1 और S12 दोनों पे रुक गया। अब जब ट्रेन हमारा S1 S12 दोनों पे रुक गया तो क्या दिक्कत हुई? देखो ये हमारे पास S1 है, दिस इज S1। अब मान लो हमने वो केस एक्सक्लूड करना है जब ट्रेन S1 और S12 दोनों पे रुका। तो अगर S1 पे रुक गया, S12 पे रुक गया, मान लो पहले से ही कि S1 S12 पे रुकना ही रुकना है भैया आपको, ठीक है? तो अब बताओ कितने तरीके से बाकी और 2 स्टेशन पे रुक सकते हो सच दैट दोज 2 स्टेशन विल नॉट बी कंसेक्यूटिव। तो हमारे पास क्या है? S1 पे रुके तो हम S2 का तो भूल ही जाओ कि S2 पे रुक सकते हैं, S11 पे भी नहीं रुक सकते हैं। अब हमारे पास ये लीनियर प्रॉब्लम हो गया कि S3 से S10 पे कितने तरीके से 2 स्टॉप्स क्रिएट करे सच दैट दोज 2 स्टॉप्स आर नॉट कंसेक्यूटिव, those two stops are not consecutive। समझो फिर से, हम जब पहले इस ट्रेन को बोल दिया कि आपको S1 और S12 पे रुकना है पहले से, तो क्या वो S2 पे रुक सकता है? नहीं। क्या वो S11 पे रुक सकता है? नहीं। तो बाकी कहां कहां वो रुक सकता है? S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10। तो अब ये हो गया कि हमारे पास टोटल 8 स्टेशन हैं, कहां से? S3 से लेके S10 तक। हमें इसमें 2 स्टॉप्स क्रिएट करने सच दैट दोज 2 स्टॉप्स आर नॉट कंसेक्यूटिव, ठीक है? हम जब S1 और S12 पे रोक दिए ट्रेन को तो ना ही हमारे पास S11 का ऑप्शन है ना ही S2 का, ये हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास बच गए ये स्टेशन। क्या ये सर्कुलर रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुका है। क्या वो S10 और S3 पर रुक सकता है अब? यस, रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर में कब सर्कुलर कांस्टेंट था? जब S1 और S12 पे नहीं रुक सकता है। तो जब वो एंड पॉइंट पे रुक सकता है तो सर्कुलर कहां? लीनियर हो गया। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास लीनियर मेथड में हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए? दैट इज इक्वल टू हमारे पास 9C4 के इक्वल था। अब बात करते हैं जब वो S1 S12 दोनों पे रुके तो कहां नहीं रुक सकता है? S11 S2। अब बचे कितने हमारे पास? 8 स्टेशंस हैं, 2 स्टॉप्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मीन 6 नॉन स्टॉप है, 2 स्टॉप है, तो 6 नॉन स्टॉप हमारे पास 3 3 6। अब बताओ इसके बीच में कितने स्पेस क्रिएट हुए? टोटल 7।
7 में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 9c4 माइनस 7c2। कितना हो जाएगा? 9c4 की वैल्यू 126 माइनस 7c2, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 6/2 21 105 वेज। कितने तरीके हो जाएंगे? 105 वेज। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम्स को फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, एक और तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, जिससे और चीजें क्लियर होंगी। अगर हमें नहीं पता होता, नहीं आइडिया होता लीनियर का, तो हम क्या करते? तो सबसे पहले मान लो कि हमने ट्रेन को S1 पे रोक दिया, तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? अब उसके पास ऑप्शंस हैं कि S12 पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, S2 पे बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो क्या अब जो रेस्ट ऑफ द चीजें बची, दैट इज S3 से लेके S11 तक, S3 से लेके S11 तक, S3 से लेके S11 तक, क्या इसमें हमारे पास सर्कुलर कॉन्स्टेंट्स है? नो, नो सर्कुलर कॉन्स्टेंट्स, कोई सर्कुलर कॉन्स्टेंट्स नहीं है। क्यों सर्कुलर कॉन्स्टेंट्स नहीं है? क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेन S3 S11 दोनों पे रुक सकता है। अर्लियर क्या था हमारे पास? जब S1 था तो S12 पे नहीं रुक सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सर्कुलर कांस्टेंट था। अब जैसे हमने S1 पे बोला कि रुकेगा और यहां नहीं, तो हमारे पास अब जो बचे उसमें सर्कुलर कांस्टेंट्स नहीं है। तो क्या ये अब लीनियर हो गया? यस। S3 से S11 तक कितने स्टॉप चाहिए? 3 स्टॉप्स, क्योंकि हमने 1 स्टॉप्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है S1। तो बचे कितने हमारे पास? टोटल ये 9 है, 9 में से 3 स्टॉप्स क्रिएट करना है। बचे कितने हमारे पास? 6 नॉन स्टॉप। अब इसके बीच में हमें स्टॉपेज डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। 7c3, कितने तरीके हो जाएंगे? 7c3, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6, कितना? 35, टोटल 35। अब लोग सर हमारे पास 35 ही आया। अरे भैया अभी हमने बस बोला था ट्रेन को S1 पे रुकना, तो कितना तरीका हुआ? 35। अब ट्रेन अगर S2 पे रुका, पहला स्टॉप S2 पे रुका हमारे पास, तो अगेन वो क्या होगा? S1 पे नहीं रुक सकता है, S3 पे नहीं रुक सकता है। बाकी कितने बच गए? अगेन 9 स्पॉट, उस पे 3 सेलेक्ट करने, सच दैट दोज 3 आर नॉट कंसेक्यूटिव। तो अगेन प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा है। यस। अब मैंने बोला कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज 35 इंटू 12। कितना आ जाएगा 35 इंटू 12? 35 टू जो 70, 76 जा 420। अब लोग सर ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है भाई? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या हुई अब समझो। सिंस ये सर्कुलर था ना, तो जब सर्कुलर था तो यहां पे मान लो कि एक दिया हुआ स्टॉप की S1 पे रुक रहा है, S2 पे, S3 पे रुक रहा है, S6 पे, S9 पे। हमने एक स्टॉपेज लिया, दैट इज S1, S3, S6, S9। तो क्या यहां पे ये भी आया होगा? जब हम पहली बार हमने कैसे सॉल्व किया? एक बार S1 पे रोका पहली बार, दूसरी बार S2 पे, S3 पे, S4 पे, ऐसे करके। तो जब हम S3 पे रोके होंगे तो क्या वो फिर से S3, S6, S9, S1 आया होगा? क्या ये इंक्लूड हुआ होगा S3 के लिए जब हम पहली बार रोके हुए होंगे? यस, क्योंकि S3 जब लिए तो हमने थोड़ी बोला कि तुम S6 पे मत रुकना, S9 पे मत रुकना। हमने तो वो भी चीजें काउंट की। सेम अगर S6 पे पहली बार रुका होगा तो S6, S9, S1, S3 यहां पे भी आया होगा।
सेम S9 पे जब रुका होगा तो S9, S1, S3, S6 यहां पे भी आया होगा। दैट मीन्स हम प्रत्येक जो अरेंजमेंट्स हैं उसको कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 4 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अब इसी प्रॉब्लम्स को हम एक फॉर्मूला यहां पे बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। तो हमने बोला कि हमारे पास कितने टोटल मान लेते हैं n स्टेशन हैं और इसके बीच में k स्टॉप्स हमें क्रिएट करना है सच दैट नो 2 स्टॉप्स आर कंसेक्यूटिव। हमने क्या किया, हमने बोला कि सबसे पहले कोई एक स्टेशन सेलेक्ट कर लो। हमने S1 सेलेक्ट कर लिया, तो टोटल में से कितने माइनस कर दो, हमारे पास 3। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम टोटल में से 3 माइनस कर दे रहे हैं, जो भी हमारे पास, क्योंकि S2 S12 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमने इसमें से पहले क्या किया, हमने k स्टॉप्स क्रिएट करना, पहले स्टॉप्स क्रिएट किया n-1। सिंस हमने स्टॉप्स क्रिएट किया तो 2 और माइनस कर दे, क्योंकि उसके 2 कॉन्जिक्यूटिव होंगे, एक पीछे एक आगे। अब ये हमारे पास आया n-3। अब n-3 में से हमें कितने स्टॉप्स क्रिएट करने हैं, k-1 स्टॉप्स करने, हमें k-1 स्टॉप्स। हमें कितने स्टॉप्स टोटल चाहिए, k। हम पहली बार कहां पे रोके, 1 पे रोके, तो हमें कितने स्टॉप्स और क्रिएट करना है, k-1। तो n-3 में से k-1, तो हम n-3 में से k-1 माइनस कर देते हैं कि इतने नॉन स्टॉप्स हैं। ठीक है, और हमें कितने स्टॉप्स चाहिए, k-1 स्टॉप्स चाहिए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, n-3 माइनस k प्लस 1, विच विल बी इक्वल टू n-2 माइनस k। अब बताओ कि इतने आपको क्या चाहिए, नॉन स्टॉप्स हैं और k-1 स्टॉप्स चाहिए। तो इसके बीच में आगे पीछे टोटल कितने स्पेसेज होंगे, +1। यहां पे हमारे पास देख रहे हो, हमारे पास जब 6 हमारे पास था तो टोटल 7 आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, ऑब्वियसली इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम आ जाएगा, दैट इज 105। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इससे एक एक्स्ट्रा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, n-2 माइनस k प्लस 1 c k-1। ठीक है, अब ये हमारे पास आया, तो हमने बोला कि अब हमारे पास सिमिलरली नेक्स्ट टाइम ट्रेन किस पे रुके, 2 पे रुके, फिर 3 पे रुके, 4 पे रुके, ऐसे कर करके। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं, n ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जब n ऑप्शंस हैं, हमें कितने स्टॉप्स चाहिए, k स्टॉप्स चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जब 4 स्टॉप्स था तो हर परमुटेशन इस मेथड में कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था, 4 टाइम्स। तो यहां पे कितने टाइम्स रिपीट होगा, k टाइम्स, तो हम k से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, n/k इंटू ये हमारे पास हो जाएगा n-k-1 c k-1। ये हमारे पास, एक बार वैलिड करते हैं क्या ये सही है। तो लास्ट टाइम n की वैल्यू हमारे पास 12 थी, 12 एंड 4 पे रुकना था, तो 12/4 इंटू हमारे पास कितना था, n-k-1, तो 12 माइनस 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 12 - 4 - 1 7, 7c कितना हमारे पास 3, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 7c3 की वैल्यू कितना, 35, 105। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे आने वाले चीजों में हम यही चीजें फिर से अप्लाई होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सर्कुलर ट्रैक पे था। अब लोग सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या जेईई मेंस में, यस देखो ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स whose vertices are at the vertices of a regular octagon but none of whose sides is a side of the octagon।
अब लोग कैसे ये रिलेटेड है उससे, कैसे रिलेटेड, देखो हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। इसमें कितने तरीके से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, सच दैट कोई भी ट्रायंगल्स का साइड ऑक्टागोन का साइड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सेम हुआ कि कोई भी दो वर्टेक्स साथ में नहीं होने चाहिए। अगर मैं एक ट्रायंगल्स बनाता हूं ये, तो ये ट्रायंगल्स में का साइड, कोई भी साइड क्या रेगुलर ऑक्टागोन का साइड है? नहीं। क्या इस ट्रायंगल्स के वर्टेक्स, कोई भी दो वर्टेक्स क्या कंसेक्यूटिव है? नहीं। क्या इनवैलिड होगा यहां पे कि अगर मैं लेता ये ट्रायंगल लेता, मान लो ये ट्रायंगल लेता, तो दिस इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि इसके एक साइड्स ए बी हैं जो ऑक्टागोन के भी साइड्स हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही नहीं है कि कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं थ्री वर्टेक्स सच दैट दोज थ्री वर्टेक्स आर नॉट कंसेक्यूटिव, वो कंसेक्यूटिव ना हो। तो अब पता चला। तो हम क्या करेंगे, सेम, आइदर आप फॉर्मूला का अप्लाई करो या फिर जनरल मेथड। मैं फॉर्मूला का अप्लाई कर रहा हूं, आप जनरल मेथड से सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दैट इज n अपॉन के इंटू n माइनस के माइनस वन सी के माइनस वन। यही हमारे पास था, यही हमने फॉर्मूला बनाया था, n माइनस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, n बाई के, n की वैल्यू कितनी 12, कितने हमें चाहिए 3 इंटू 12 माइनस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 बाई 3 4 इंटू 12 माइनस 3 माइनस वन 8 सी 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 सी 3 की वैल्यू 8 इंटू 7 बाई 2, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 से कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। हमारे पास कितना हो जाएगा 7 4 जा 28। तो 28 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 112। अब हमारे पास 112 तो ऑप्शन में भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स which vertices are at the vertices of regular octagon but none of its sides is sides of a, अच्छा हमने यहाँ पे n की वैल्यू 12 पुट कर दिया, सॉरी n की वैल्यू 8 पुट करना है ना, 8, हमें कितने चाहिए 3, तो हमारे पास 8 माइनस 3 माइनस 1, तो हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू, चलो ठीक है, तो हमारे पास 8 बाई 3 इंटू 8 माइनस 3 माइनस 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 4 सी 2, तो 8 बाई 3 इंटू 4 इंटू 3 बाई 2, 3 3 कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में कितने आ जाएंगे हमारे पास 16 टोटल ऐसे ट्रायंगल्स होंगे, 16 डिफरेंट ट्रायंगल। तो क्या हमारे पास आंसर है, आंसर सी। लास्ट टाइम से हम अभी तक 12 12 12 ले रहे थे ना, तो हम एन की वैल्यू यहाँ पे भी 12 ले लिया था। इस प्रॉब्लम्स को आप जनरल मेथड से सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप याद करके चलो, आप उसी मेथड से सॉल्व करो। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम्स है, जो कि हमारे पास जेई एडवांस में प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली मैंने इस लेक्चर्स को इसलिए ना हमने सर्कुलर परमुटेशंस के बाद लिया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें दिखती हैं आपको सर्कुलर, बट वो सर्कुलर नहीं है। इसलिए मैंने सर्कुलर परमुटेशन में बार बार हाईलाइट किया, देयर शुड बी नो रेफरेंस पॉइंट, कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो क्या है क्वेश्चन, 5 person A, B, C, D, E are seated in a circular arrangement. If each of them is given a head of one of three colors, red, blue, and green, then the number of ways of distributing the heads such that the person seated in adjacent seats get different colored head. अलग अलग मिलना चाहिए, ओके। तो हमारे पास 5 person सीटेड है, ऑब्वियसली सर्कुलर में है, सर्कुलर में, ठीक है। हमारे पास 5 पर्सन हैं, एक पर्सन मान लो कि यहाँ ए है, एक बी है,
एक सी है, एक डी है, एक ई है। क्या अगर मैं बोलूं कि ये प्रॉब्लम्स आपके पास लीनियर वे में है तो कितने तरीके से हो सकते हैं? यहां पे हमारे पास 5% है, ठीक है, 1 2 3 4 5 मीन्स 5% ऑलरेडी बैठा हुआ है, फिक्स है, ए बी सी डी ई। आपके पास 3 डिफरेंट कलर्स हैट है। एक आपके पास हैट है जो कि किस कलर का है? रेड। एक आपके पास हैट है किस कलर का? ब्लू। और एक आपके पास हैट है दैट इज ग्रीन कलर। हमने बोला कि क्वेश्चन चलो अभी भूल जाओ कि सर्कुलर में है। अभी मैंने बोला कि आपके पास एक लीनियर प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इतने तरीके से आप रेड ब्लू ग्रीन हैट दे सकते हो सच दैट नो टू हैट्स आर मीन्स कोई भी 2 पर्सन्स के हैट्स जो होने चाहिए वो सेम कलर्स के नहीं होने चाहिए। कितने तरीके होंगे? अब सर ए को देने के हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी दे दो। जो ए को दिया वो बी को नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स हमने किए थे ना कि जहां पे नो टू नंबर्स, जब हम नंबर्स फॉर्म कर रहे थे, नो टू डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके पास कितने ऑप्शन है? 2, क्योंकि हमने जो इसको दिया उसको ये नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो इसको दिया वो इसको नहीं दे सकते, बट इसको जो दिया वो दे सकते हैं। तो यहां पे कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शंस। अगेन इसके पास 2 ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि जो इसको दिया वो इसको नहीं दे सकते हैं, तो एक ही हटा, बाकी तो 2 दे सकते हैं कोई भी, क्योंकि हमारे पास फिक्स ये नहीं है कि हाँ रेड ही हमें 3 देना है या ब्लू ही हमें 2 देना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हम दे सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस। अगेन इसके पास 2 ऑप्शंस। तो हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए? 3 इंटू 2 टू द पावर 4 16, दैट इज 48 वेज। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने लीनियर सॉल्व किया पहले। सेम ट्रेन प्रॉब्लम्स में हमने पहले लीनियर सॉल्व किया था, बाद में जब उसको हमने सर्कुलर देखा तो सर्कुलर का कॉन्स्टेंस वहां पे अप्लाई होगा। क्या कॉन्स्टेंस अप्लाई होगा? कि ए एंड ई शुड नॉट बी ऑफ सेम कलर, क्योंकि यहां पॉसिबल है कि जो ए का हो वही ई का हो, वो यहां नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर्कुलर में आपके पास और कोई दिक्कत है क्या लीनियर से? उसको और कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली बी सी का यहां पे भी साथ में नहीं हो सकता है सेम कलर, सी डी का यहां पे भी नहीं हो सकता है साथ में सेम कलर। क्या हो सकता है लीनियर में? ए ई का। तो हम देखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज उसके लीनियर में सेम कलर हो। ए एंड ई हैव सेम कलर, ए इक्वल टू ई। कितने तरीके से आएंगे कि ए और ई का सेम कलर हो? बच गया हमारे पास क्या? बी सी डी, ये दोनों का सेम कलर हो। तो बताओ इस दोनों को सेम कलर्स कितने तरीके से दे सकते हैं? 3 वे। आइदर दोनों को रेड दे दिया, ब्लू दे दिया, ग्रीन दे दिया, 3 वे। मान लो टाइम बिंग के लिए हमने रेड दे दिया, रेड यहां पे भी, रेड यहां पे भी। अब क्या दिक्कत होगी? अब सोचो, क्या इसको रेड मिल सकता है? नहीं। क्या इसको रेड मिल सकता है? नहीं। किसको रेड मिल सकता है? इसको। इसके पास क्या सारे ऑप्शंस हैं? यस, रेड ब्लू ग्रीन का। तो बोलो सर इसके पास सारे ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस। तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? पता नहीं। क्यों पता नहीं? अगर सर यहां पे रेड आया तो इसके पास 2 ऑप्शंस होगा ब्लू और ग्रीन का, इसके पास भी 2 ऑप्शंस होगा ब्लू ग्रीन का। लेकिन यहां पे अगर ब्लू या ग्रीन आ गया, ब्लू मान लो आ गया, तो इसके पास एक ही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि रेड ब्लू आ चुका है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, ग्रीन। दैट मीन्स चीजें इस पे भी डिपेंड कर रही है, सी पे डिपेंड कर रही है। जिसमें 2 केसेज हो गए। एक केसेज हो गया व्हेन ए इक्वल टू सी इक्वल टू ई, तीनों सेम हो। मीन्स अगर रेड 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 है तो ये भी हमारे पास रेड है। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं बी के लिए? तो बी के लिए 2 ऑप्शंस, ब्लू और ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं।
डी के लिए भी 2 ऑप्शंस, ब्लू और ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव ऑप्शंस 2 into 2। क्या बस? नहीं, ए और ई कैन बी इन 3 ways 3। तो बोलो सर अगर ब्लू होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लू। अगर ये हमारे पास ग्रीन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ग्रीन। कोई दिक्कत नहीं, 3 ways। कितने आ गए हमारे पास यहां पे? 12 ways। क्या यही प्रॉब्लम लीनियर में होता तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव होता? नहीं। तो इस टाइप के जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें आए हैं उसको माइनस करना है। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास, जब A इक्वल टू E हो बट नॉट इक्वल टू C, ये सिचुएशन लेते हैं। तो जब ये सिचुएशन हमारे पास होगी कि A इक्वल टू हमारे पास क्या है? E है, मीन्स हमारे पास ये दोनों तो सेम है बट ये अलग है। तो ये अलग क्या क्या हो सकता है? आइदर ब्लू और ग्रीन। ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये अभी रेड है, तो अगर रेड है तो फॉर एग्जांपल ये ब्लू और ग्रीन हो सकता है। अगर ब्लू और ग्रीन में कोई भी आए तो इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? ओनली 1। अगर यहां ब्लू आया तो यहां बस ग्रीन आ सकता है, यहां पे भी ग्रीन आ सकता है। ओनली 1 ऑप्शन। ठीक है। अगर यहां पे हमारे पास ग्रीन आया तो यहां पे सिर्फ ब्लू आ सकता है, यहां पे भी सिर्फ ब्लू आ सकता है। दैट मीन्स कि हम इस दोनों पोजीशंस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3। आइदर रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन। तो अगर ये रेड रेड, ब्लू ब्लू, ग्रीन ग्रीन होगा तो कोई भी एक आए हमारे पास कलर तो इसके पास 2 ऑप्शंस होंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको इक्वल नहीं करना है। दैट मीन्स extreme positions A or E can be selected in 3 ways. Then middle positions is selected in 2 ways, blue और green। ठीक है। जिसके पास कंडीशन से पहले वो फिल करते हैं। अब इसके पास कोई कंडीशन है क्या? नहीं। बोला बेचारा कि आपने भी ले लिया एक, आपने भी एक अलग ले लिया, तो हमारे पास तो एक ही बचाना ऑप्शन, वही दे दो हमें। सेम इसके लिए कि ये भी हमारा एक ले लिया अलग, ये भी एक अलग। अगर आप दोनों सेम लेते तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते। तो इसके पास भी एक ही ऑप्शन बचा, इसके पास भी एक ही ऑप्शन बचा, 6। तो ऐसे कितने लीनियर में कॉन्स्टेंट्स थे जब ए और ई के पास सेम कलर्स थे, जो कि इनवैलिड होंगे हमारे पास सर्कुलर में। तो टोटल हमारे पास इनवैलिड जो था दैट इज इक्वल टू 18, और टोटल हमारे पास कितना आया था लीनियर में? 48। तो कितने हमारे पास ऑप्शन हो जाएंगे? 30 इन सर्कुलर। था ना ये मजेदार क्वेश्चन? जो भी हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किया ट्रेन्स के या जितने भी, यही सही थे हमारे पास। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। ये सारे ट्रेन प्रॉब्लम्स ही हैं 6, 7, बट विथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स। नॉट एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स, कुछ चीजें यहां पे चेंज हो रही है। इसलिए एक्चुअली मैंने पहले सोचा था ना कि इस प्रॉब्लम को मैं पहले डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले डिस्कस करता ना तो आप फिर पूरे चीजों को ना गलत तरीके से समझ लेते हैं। अब क्या है देखो, देयर 15 एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे 15 एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन ऑलरेडी से 15 हमारे पास, मीन्स हमारे पास S1, S2 डॉट 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 S14, S15। The government plans to construct 4 new railway stations. The construction is subject to following strict conditions. All new stations must be constructed between 2 existing stations. जो 2 existing stations है उसके बीच में ही कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। And no 2 new stations can be constructed in the same gap. एक तरह से बोला जाए कि जो नए स्टेशन बनाने हैं वो एग्जिस्टिंग स्टेशन के बीच में ही बनाने हैं, और कोई भी 2 नए स्टेशन साथ में नहीं होने चाहिए। If 4 new stations are distinct, find the number of ways they can be constructed. कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते? अब बोले सर ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, हमें 4 स्टेशंस बनाने हैं ना एग्जिस्टिंग स्टेशंस के बीच में, उसके बीच में बनाने हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हमारे पास 4 स्टेशंस होता, S1, S2, S3, S4,
तो हमें इसके बीच में ही बनाना है। कितने हमारे पास हमारे पास पोजीशंस है जहां पे मैं बना सकता हूं। तो 4 था तो 3, सिमिलरली 15 होगा तो 14। 14 में से हमारे पास कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेते हैं, 14C4। अब समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली स्टेशंस के बीच में इतना स्पेस है कि हम वहां पे एक नया स्टेशन बना सकते हैं। तो सिंस हमें बीच में बनाने हैं तो 14 हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसमें से कितने ऑप्शन सेलेक्ट करने? 4। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 14C4। तो ये हमारे पास 14C4 आ गया। अब आगे पढ़ो क्यों ये प्रॉब्लम अलग है। इफ द 4 न्यू स्टेशन आर डिस्टिंक्ट, हम बना रहे हैं ना ऑलरेडी, जो है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें नहीं हम S1 को उधर भेज सकते हैं, S2 को इधर। लेकिन जो न्यू बना रहे हैं, मान लो कि 4 स्टेशन हम न्यू बना रहे हैं, उसके अलग अलग नाम्स हैं। ओ द 4 न्यू स्टेशन आर डिस्टिंक्ट। तो हमारा मेन है पहले हमने स्टेशन बना लिया, अब नामांकन करते हैं। कितने तरीके से नाम कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? इसके सारे के नाम। अब लोग से नाम करने में क्या है, किसी का भी कुछ भी नाम कर दो। बट मैं बोल रहा हूं क्या वो एक ऑर्डर्स को, एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो S1 से S12 तक जा रहा है, उस पे क्या कुछ चेंजेस डालेगा? यस डालेगा। क्या चेंजेस होगा कि अगर मैं इसका नाम राम मोहन श्याम कर्मा रख दूं, फिर नेक्स्ट हम बोलूं राम इधर श्याम इधर कर्मा इधर मोहन इधर, तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा दैट सीक्वेंस विल बी डिफरेंट। इसलिए 4 न्यू डिस्टिंक्ट यहां पे स्टेशंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि 4 जो स्टेशन हम कितने तरीके से नामांकन कर सकते हैं। मान लो कि बाद में हम उद्घाटन के लिए मोदी जी को बुलाए, मोदी जी आए नामांकन करने, तो बोले नहीं हम ऐसे नाम करेंगे। ठीक है, पहले बोले कि चलो ठीक है काम करो, कितने तरीके से डिफरेंट तरीके से हम नाम कर सकते हैं वो पहले निकालो, फिर हम लॉटरी सिस्टम से एक निकालेंगे, जो आएगा वही नाम दे देंगे। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 14P4। ठीक है, समझे क्यों मैंने ये प्रॉब्लम्स लिया था? अब आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो रहेंगे इस प्रॉब्लम्स के बाद। इस प्रॉब्लम्स के बाद तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। है क्या हमारे पास? There are 15 existing railway stations on a straight track. The railway authority decides to add 4 new distinct stations to this route. Find the number of ways to position these new stations such that no 2 new stations are consecutive. कोई भी टू स्टेशन जो है नए स्टेशन वो कंजिक्यूटिव नहीं है। मीन्स देयर इज एटलीस्ट 1 एग्जिस्टिंग स्टेशन बिटवीन एनी 2 न्यू स्टेशन। सिंपल सी बात है, हमारे पास 15 स्टेशन हैं, हमारे पास ऑलरेडी S1 S2 S3 S15। हमें 4 स्टेशन क्रिएट करने हैं सच दैट नो 2 न्यू स्टेशन आर कंजिक्यूटिव। क्या डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चंस और इस क्वेश्चंस में? प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास उसके बीच में ही जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है उसके बीच में ही बनाना है। अब हमारे पास क्या है कि कोई भी 2 न्यू स्टेशन कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मीन्स हम चाहे तो यहां पे भी एक नया स्टेशन बना सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं, इसके बीच में भी बना सकते हैं। अब हमारे पास कितने टोटल ऑप्शंस हैं? टोटल ऑप्शंस तो हमारे पास है 15। कितने का सेलेक्ट करना है? 4 को। 15C4। क्या सारे डिस्टिंक्ट हैं हमारे पास? यस, द रेलवे 4 न्यू डिस्टिंक्ट स्टेशन तो रीअरेंज हो सकते हैं, मीन्स नामांकन के टाइम रीअरेंज कर सकते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग हमारे पास S1 से लेके S15 तक उस पे इंपैक्ट पड़े। तो दैट कैन बी डन इन 4 फैक्टोरियल बेस। कितना हो जाएगा? 15P4। तो इस लेक्चर्स के साथ ही हम इस चैप्टर्स को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने बड़ी मेहनत से ये चैप्टर्स डिजाइन किया आपके लिए। ठीक है, टाइम लगा बट हमने आई थिंक कुछ अच्छा काम किया, आपके लिए भी खुद के लिए भी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार कुछ करते हैं, कुछ न्यू करते हैं।
ऐसा नहीं कि बोल दिया हवा हवा में मैं आपको यूट्यूब पे बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। वो हमें लगना चाहिए, दिल से लगना चाहिए कि वो सच में बेस्ट कंटेंट है यूट्यूब पे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको मेरा ये मैसेज भी आपको मिल रहा होगा। देखो, लाइफ्स को ना कभी भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप नहीं कर सकते हो। तो कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग्स होंगी, कभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग्स नहीं होंगी। तो हर चीज़ को खुद के लिए खुद को ब्लेम करना सही नहीं है। हम क्या होता है ना, अपने टीनेजर्स या इवन अप टू 25-30 ईयर्स तक ना लोग को समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। मुझे बहुत टाइम लगा था कि हम खुद को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं। नहीं यार, यू आर ब्यूटीफुल। ठीक है, आप अच्छे हो। गलतियां हर किसी से होती है, उसको भूल जाओ, मस्त रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।